सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। तो सभी टीचरों को इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सबों को शिक्षक दिवस का शुभकामना, बधाई हो। और जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन माता पिता भाई बहन आज की आराधना में जुड़े हैं, सबों का हम स्वागत करते हैं। और आज के आराधना के लिए आह्वान वचन जो हमें मिलता है भजन संहिता 33, भजन संहिता 33 उसका 1 और 2। हे धर्मियों, प्रभु के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी शोभती है। हाँ प्यारो, हम जो ईश्वर के साथ जीवन जीते हैं उनके लिए उसकी आराधना अच्छा है। इसलिए उस जीते परमेश्वर की जय जयकार करें। बीना बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। 10 तार वाली सारंगी बाजा बजाकर उसका भजन गाओ। अर्थात जितने भी हमारे पास बजाने की सामग्री है, जो भी संभव है, हम उन तमाम बाजाओं के द्वारा उस जीते परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु बीते संपूर्ण जीवन सुरक्षा आशीषों के लिए कि तू हम सबों के साथ बीते संपूर्ण जीवन में रहा। एक एक के देह प्राण आत्मा को सुरक्षित रखा। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तू हम सबों को विश्रामवार दिन में ला पहुंचाया। इस तेरे बड़े अनुग्रह के लिए प्रभु धन्यवाद। और आज जब हम तेरे पवित्र भवन में आते हैं, हमारे सारे पाप दोष अपराधों को तू अपने सामर्थ्य के अग्नि से जलाकर राख कर दे, भस्म कर, धूल कर, सर्वनाश कर दे, और हम सब को नया कर दे कि हे पिता परमेश्वर, हम शुद्धता और पवित्रता के साथ तेरी आराधना और स्तुति कर सके, जय जयकार कर सके। इस निमित्त गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में तू हमारी सहायता और अगुवाई कर। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। मंडली बैठे। जैसा मैं हूँ बेयोग्यता, पर करके आसरा लूँगा, और सुन कर तेरा जैसा
एक दाग ना दूर कर सकूंगा, पाप तेरे रक्त से मिटेगा मसीह, मसीह मैं आता हूँ, जैसा मैं हूँ मन संगम, और बाहर भीतर हर समय है दुविधा झगड़ा जलन भय, मसीह मसीह मैं आता हूँ, जैसा मैं हूँ अभागी जन, कैसे चंगा होवे मन, और कैसे पाऊं दृष्टि धन, मसीह मसीह मैं आता हूँ, जैसा मैं हूँ तू देवेगा छुटकारा, क्षमा शुद्धता, और मुझे ग्रहण करेगा मसीह, मसीह मैं आता हूँ, जैसा मैं हूँ रुकावटें हटा के मुझे शरण दे, अब तेरा होने के लिए मसीह मसीह मैं आता हूँ। मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा सनातन
ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता प्रभु तुम्हारे संग हो और तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 से 11 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 से 11 पद तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर
कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया हालेलुया अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सिरजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन आमीन आमीन। मंडली बैठे। आराधना के लगातार में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे, मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 313। गीत संख्या 313। ईश्वर ने दया मुझ पर कीन्ही कि जिसके योग मैं न रहा, आश्चर्य की बात मैंने यह गिनी, मैं दया नहीं खोजता था। ईश्वर ने दया मुझ पर कीनी कि जिसके योग मैं न रहा, आश्चर्य की बात मैंने यह गिनी, मैं दया नहीं खोजता
प्रायश्चित करता और क्रिस्त के रक्त से तारता है। यहोवा क्यों और किस प्रकार, यहोवा क्यों और किस प्रकार, यह दया है अपरंपार, यह दया है अपरंपार। हे ईश्वरिया स्वीकार मैं करता और समुसाची देता हूँ, जो मैं यानी हृदय करता, तो तन का भेद खोल देता हूँ और दंडवत करता और दंडवत करता और दया का गुणानुवाद और दया का गुणानुवाद। अब कभी हूँगा ना निराश और दया होगी मेरा गान। यह प्रार्थना में है मेरी आशा, सदलों मेरा रक्षण स्थान, वह दुख में मेरा है सहाय, वह दुख में मेरा है सहाय। मृतकाल में मेरा जीवन है, मृतकाल में मेरा जीवन है। असीम है ईश्वर तेरी दया, वह मुझे अलग होवे ना। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हम सबों को फिर से एक बार अवसर दिया
कि हम अपने आप को तेरे पास ला सके और तू जो हम पर अनुग्रह किया है, हम तेरे उस अनुग्रह को प्रभु जी तेरे वचन से सामर्थ पाकर लोगों के लिए आदर्श बन सके। इस निमित्त प्रभु जी वचन सुनने में तू हमारी सहायता और अगुवाई कर। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए उपदेश वचन हमें मिलता है तीमुथियुस की पहली पत्री, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 12 से 17 तक। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 12 से 17 तक, जो समस्त गोश नर कलीसिया का उपदेश वचन है, उसमें ऐसा लिखा है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। मैं तो पहले निंदा करने वाला, विश्वासियों को सताने वाला, उन पर अंधेर करने वाला था। फिर भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे यह काम किए थे। हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत आयत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए संसार में आए, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, ताकि जो लोग प्रभु पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। यहां तक मंडली बैठे। मसीह यीशु में प्यारे भाइयों एवं बहनों, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए मानव जाति को बनाया कि उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। लेकिन जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो परमेश्वर, हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में आदम और हवा को बनाया और बहुत सुंदर अदन की वाटिका में रखा और उनके लिए सब कुछ जो उनके जीवन के लिए आवश्यक थी उसने दिया। लेकिन आदम और हवा पाप करने के कारण परमेश्वर से दूर हो गए। फिर भी परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और उनको अंगरखा वस्त्र देता है, चमड़े का वस्त्र देता है। और इस तरह से
यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है, जो भी कि वे लोग पाप किए, परमेश्वर से दूर हो गए, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर उनके लिए चिंता करता है और अंगरखा, चमड़े का अंगरखा देता है। और प्यारो, परमेश्वर इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है, उसका जो अनुग्रह है, जिसे हम तराजू से या और किसी चीज से हम ना तो नाप सकते हैं ना तौल सकते हैं। और इस तरह से परमेश्वर जो है उन पापियों से जो सचमुच में आदम और हवा के समान जो भटक गए, उनसे प्यार करता है। और इसलिए यहां पर प्यारो पौलुस, जो पौलुस एक समय में जो मसीहों को सताता था, वह अपने यहूदी धर्म को बचाने के लिए, अपने विश्वास को बचाने के लिए वो मसीहों को सताता था, मारता पीटता, और कितनों को वो तो मार डालता था। ऐसे समय में परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, जिस यीशु मसीह की कलीसिया को वो सताता था, वो यीशु मसीह जब ये सौल ये दमिश्क को जा रहा था मसीहों को सताने के लिए, लोगों को मार डालने के लिए, ऐसे समय में यीशु मसीह उसके पास प्रकट होता है। प्रकट होता है और कहता है, हे सौल, हे सौल, तुम मुझे क्यों सताते हो? ये सौल उस रोशनी के सामने टिक नहीं सका, वो गिर पड़ा मुंह के बल और कहता है, हे प्रभु, तू कौन है? कहता है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और यहां पर सौल जो है, सौल का परिवर्तन होता है, वो अंधा हो जाता है और ये सौल वहां से उठता है और उसके बाद में वह एक प्रचारक बन जाता है उस यीशु मसीह का, जिस यीशु मसीह की कलीसिया को उसने सताया। और प्यारे भाई और बहनों, आज पौलुस अपने उस जीवन के द्वारा विश्वासियों को यह बताना चाहता है कि हमारा परमेश्वर बहुत प्यारा है, बहुत दुलारा है।
बहुत प्यारा है, बहुत दुलारा है, अनुग्रह से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा हुआ है। और इसलिए प्यारो, हम पहचाने, अपने आप को पहचाने, सबसे पहले अपने आप को पहचाने। जिस तरह से साउल जो है वो लोगों को सताने वाला व्यक्ति था, मारपीट करने वाला व्यक्ति था, हत्या करने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब उस यीशु मसीह का दर्शन किया, उसका जीवन बदल गया, जीवन बदल गया। क्योंकि उसने स्वयं कहता है कि उस प्रभु का धन्यवाद हो जिसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया और अपने पुराने जीवन के उस सब कृत्य को वो याद करता है, उस गंदे कामों को याद करता है कि पहले मैं निंदा करने वाला व्यक्ति था, विश्वासियों को सताने वाला व्यक्ति था और अंधेर करने वाला व्यक्ति था, पर प्रभु मुझ पर दया किया। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग भी आज सोचे, आज अपने आप को समझने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हम लोगों के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है, और ये महिमा सनातन से सनातन तक, युगानुयुग तक वो चाहता है कि उसकी महिमा हो। इसीलिए वह हम सबों के ऊपर अनुग्रह करता है। हर दिन अनुग्रह करता है। और पौलुस भी इस बात को स्मरण करता है कि मैं इस योग्य नहीं था, मैं तो आत्मिक दृष्टि से पूरी तरह से मैला कुचैला व्यक्ति था, मैला कुचैला व्यक्ति था। लेकिन उस मैले कुचैले गंदे व्यक्ति को यीशु मसीह ने चुना। और जैसा कि वो कहता है कि यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों के उद्धार के लिए संसार में आए। और यहां पर वो स्मरण दिलाता है कि यह बात सत्य और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। प्यारो, हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार में पाते हैं पहले अध्याय में कि जब स्वर्गदूत जब मरियम के बीच में प्रकट हुआ तो वह स्पष्ट उसने कहा कि तू गर्भवती होगी और तुझसे जो बालक उत्पन्न होगा उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का वह उद्धार करेगा, पाप से छुड़ाएगा। पापों से छुड़ाएगा
हां प्यारो, क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई उद्धार करता नहीं था। उसके पहले यहूदी विधि विधान के अनुसार व्यवस्था थी, और ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था लोगों को ये बताने का काम करता था कि ये पाप है। 10 कमांड 10 आज्ञा को ही हम लोग ले कि ये आज्ञा है, ये आज्ञा हमको बताता है कि ये आज्ञा के विरोध में जाने से पाप होता है। लेकिन पाप तो हुआ, लेकिन उसका उपचार कौन करेगा? तो उपचार जो है यीशु मसीह है, और इसलिए पौलुस इस बात को देखता है कि मैं तो इतना पापी, दुनिया में जितने लोग हैं, जितना भी पापी हैं, उन सब पापियों में सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं। लेकिन ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि वह यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए। पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए। हां प्यारो, जिसको यीशु मसीह मरकुस 10:45 में कहता है, मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया हूं। सेवा करने आया हूं और बहुतों के छुड़ौती के लिए अपना प्राण दूं। बहुतों के छुड़ौती के लिए। इसीलिए पौलुस कहता है यहां पर कि हर प्रकार से मानने के योग्य है। दूसरे अर्थ में समझने के लिए हर एंगल से देखिए, हर एंगल से हम देखें, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के हर एंगल से हम उसको देखें कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। जगत में आया, और वो कहता है कि यीशु मसीह हम पर इसलिए अनुग्रह किया, सहनशीलता दिखाया, ताकि जो लोग प्रभु पर अनंत जीवन पाने के लिए विश्वास करेंगे, अनंत जीवन पाने के लिए विश्वास करेंगे, उसके लिए मैं एक आदर्श बनूं। उसके लिए मैं एक आदर्श बनूं। आज प्यारो, सचमुच में यीशु मसीह हम पापियों के उद्धार के लिए स्वर्ग का विभव छोड़कर धरती में आया। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं यीशु हमको अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा। लेकिन प्यारो, ये बात सत्य और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए जगत में आया। बस उसके लिए आवश्यक है मन फिराना। मन फिराना। जब हम यीशु की आवाज को सुनते हैं, हम मन फिराए। जिस तरह से यहां पर साउल कहता है, हे यीशु तू कौन है? मैं यीशु हूं, मैं यीशु हूं। यीशु का अर्थ ही है छुड़ाने वाला, बचाने वाला, उद्धार देने वाला।
मैं हूं। और यहां पर वो पूरी तरह से बदल जाता है। वैसे ही प्यारो, वह यीशु मसीह हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया है, और इसलिए आज हम लोग भी कई जगह भूल चूक हुई हो हमसे, हम लोग भूल चूक किए होंगे, भूल चूक हुई होगी, और इसलिए जैसा यहां पौलुस कहता है कि मैं तो उस समय बिन समझे बूझे हमने वैसा किया। हां, कभी कभी हम लोग भी बिना सोचे समझे हम लोग बहुत सारा कदम उठा लेते हैं, जिस तरह से पौलुस ये स्वीकार करता है, लेकिन उसके अनुग्रह को भी वो स्मरण करता है कि वह कितना सहनशीलता है जिसने हम पर अनुग्रह किया। प्यारो, वैसे ही यीशु मसीह हम सबों पर अनुग्रह किया है। इसलिए आज आवश्यक है कि हम अपने पापों को पहचानें। जिस तरह से हम यीशु में आए, जिस तरह से पौलुस अपने आप को पहचाना कि मैं तो कितना गंदा था, कितना पापी था, वैसे ही आज हमें अपने आप को पहचानना है, पहचानना है। दूसरी बात, हमें पहचानना है, अपने पापों को पहचानना है, अपने आपको उसके साथ अपने पापों को पहचानना है कि हम सबों ने जो किया है, क्या हम परमेश्वर के आशीष की योग्य हैं? आज अपने अपने पापों को पहचानना है। जिस तरह से ये साउल जब पौल बना और कहता है कि दुनिया में जितने भी पापी होंगे उन तमाम लोगों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। वैसे ही प्यारो, आज हम अपने पापों को समझे, जाने, पहचाने, और तीसरी बात है उसके अनुग्रह को, उसके अनुग्रह को भी हम समझे। हम ये ना सोचे कि ईश्वर हम पाप किए और बचते जा रहे हैं, सुरक्षित हैं, तो ये ना सोचे कि परमेश्वर हमको नहीं देख रहा है, हमको नहीं जान रहा है, मतलब कोई भी क्रिया को नहीं जान रहा है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है प्रेमी परमेश्वर है और अनुग्रह से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा हुआ है। और किस समय प्रकट करेगा, किस समय अपने आप को प्रकट करेगा, प्यारो, वो अवस्था क्या होगा हम नहीं जानते। जिस तरह से 38 वर्ष का रोगी आधा जीवन वह बैथेसदा कुंड के पास दुख के साथ जीवन जी रहा था और वो चंगाई पाना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह उसके पास प्रकट हुआ, उसके पास गया और कहता, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हां प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूं। लेकिन उसने भी अपनी स्थिति को बताया, बोला, जा अपना खाट उठा और चल फिर। वह चंगा हो गया, चंगा हो गया। प्यारे भाई और बहनों, हम जो अनंत जीवन पाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो हम पाप से बचे। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने वालों के लिए मैं आदर्श बनूं, इसलिए यीशु मसीह मुझ पर अनुग्रह किया है।
बातों में आदर्श। फिर से उसने पाप की ओर पीछे मुड़कर नहीं देखा। पाप के गंदगी में नहीं गया, सताने तरफ नहीं गया, मारपीट करने की तरफ नहीं गया। सचमुच में उसने अनंत जीवन पाने वालों के लिए एक आदर्श बना। वैसे ही आज जब हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो हम यीशु मसीह कहा, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 15 पद में हम लोग पाते हैं, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्यारो, आज का दिन हमको दिया गया है उनके अनुग्रह से है, उसके अनुग्रह से है। इसलिए आज आवश्यक है कि हम जिस तरह से पौलुस विश्वासियों के लिए आदर्श बना और हम भी जो विश्वासी कहलाते हैं, हम भी पाप को छोड़कर धर्म के मार्ग में आगे बढ़कर लोगों के लिए आदर्श बने, आदर्श बने। हां प्यारो, आदर्श बने। आज ईश्वर हम लोगों को बहुत आशीष दिया है, बहुत आशीष दिया है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं तो कल्पना से ज्यादा, सोचने से ज्यादा, मांगने से ज्यादा दिया है। वो आशीष है, लेकिन जब हम उस आशीष को पाने के बाद हम परमेश्वर की महिमा जो युगाना युग हो, उस मार्ग में अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो वही चीज हमारे लिए पॉइजन बन जाता है, वही चीज हमारे लिए पॉइजन बन जाता है। और इसलिए उससे बचना चाहिए, बचना चाहिए। और इसलिए पौलुस भी कहता है, तुम अनंत जीवन पाना चाहते हो वैसे लोगों के लिए मैं आदर्श हूं, जिसने मैंने सब कुछ छोड़ा, सब पाप और बुराई और संसार शैतान को छोड़ा। इसलिए आवश्यक है कि हम भी उन पाप, बुराई, संसार, शैतान को छोड़े ताकि सनातन राजा, अविनाशी, अनदेखे अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा हमारे जीवन के द्वारा युगाना युग हो। सो परमेश्वर इसीलिए हम लोगों को अपने अनुग्रह से अलग किया है प्यारो, अलग किया है। हम देखे, अपने जीवन को झांके, पिछले जीवन को देखे कि ईश्वर हम लोगों को किस गड्ढे से निकाल के लाया है, किस गटर से निकाल के लाया है, उसके अनुग्रह को समझे। और हम भी उन लोगों के लिए जो आज भी अंधकार में है, आज भी अनंत जीवन पाना चाहते हैं, आज भी वे बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, आज भी संसार शैतान से छुटकारा पाना चाहते हैं, कई बातों से छुटकारा पाना चाहते हैं। प्यारो, हम उसके लिए आदर्श बने कि यह यीशु मसीह जिसने हम पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया,
उन लोगों के लिए भी वह उद्धार करता ठहरे। उन लोगों के लिए भी उद्धार करता ठहरे। जिस तरह से जब 38 वर्ष के रोगी जब चंगा हुआ, लोग पूछने लगे कि किसने तुझे चंगा किया, कहता है उसी ने जिसने मुझे चंगा किया। उसने कहा खाट उठा और चल फिर। हां प्यारो, वो गवाही देता है, गवाही देता है। वैसे ही हम लोग गवाही दें। हम लोग अपने जीवन के द्वारा उस यीशु मसीह का आदर और महिमा प्रकट करें, ताकि बहुत सारी आत्माएं बचाई जाए और जो अनंत जीवन के खोजी हैं, जो कई बातों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसका बंधन, चाहे कोई किसी प्रकार का बंधन हो, उस बंधन से, जिस तरह से पौलुस पाप के बंधन से जकड़ा हुआ था, वैसे वे लोग भी उस बंधन से छुटकारा प्राप्त करने सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक की सहायता और अगुवाई करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हाँ प्रभु, ना केवल तू सौल को पौल बनाया, लेकिन हम लोगों को भी, जो प्रभु हम अंधकार में थे, पापी थे, उसी समय तूने अपने अनुग्रह से बपतिस्मा के द्वारा ख्रिस्त में जोड़ दिया और ख्रिस्त का तन बना दिया, ताकि हम उन लोगों के लिए जो अनंत जीवन पाना चाहते हैं, हम भी एक आदर्श बने। इसलिए पिता परमेश्वर, हमारे सारे पाप दोष अपराधों को क्षमा कर दे, हमें नया कर दे प्रभु, कि जिस तरह से तू सौल को नया कर दिया, पौल बनाया, वैसे ही प्रभु आज हम भी व्यवस्था को जानते हैं, लेकिन उसी व्यवस्था हमें पाप ठहराता है और हम उस पाप से छुटकारा पाने से या भागते हैं या कतराते हैं या चूकते हैं। प्रभु, हम सबों को परिवर्तन का मन दे, ताकि हम अपने मन और हृदय में पश्चाताप के द्वारा परिवर्तन ला सके और हे प्रभु, अनंत जीवन के भागी हो सके। इस निमित्त हमारे सारे पाप दोष अपराधों को क्षमा कर दे, नया कर दे। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति, जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हर एक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करे। आमीन। सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। धन्यवादी अभिलाषी विधि के सम्मुख आएंगे। जितने भी धन्यवादी अभिलाषी हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो ऑनलाइन हैं वे अपने अपने स्थान में खड़े होंगे, जो ऑफलाइन हैं वेदी के सम्मुख आएंगे। धन्यवाद के लिए वचन ग्रहण करें। भजन संहिता 33 उसका 18 पद। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। त्रिएक सामर्थी यहोवा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे दया, अनुग्रह और आशीष के लिए कि पिता परमेश्वर तेरी दया तेरे बेटे बेटियों के जीवन में, तेरे भक्त विश्वासियों के जीवन में बहुतायत से हुई है। पिता परमेश्वर, तू उन्हें नहीं छोड़ा, हर एक परिस्थिति में उनके संग साथ रहा और अपने स्वर्गीय आशीषों से आशीषित किया है। कितनों को जन्मदिन देखने का अवसर दिया, कितनों को पिता परमेश्वर
तो नाना प्रकार के नए नए चीज़ और सामानों से सुसज्जित किया है। कितनों को परमेश्वर पिता तूने रोग दुख संकट विपत अचानक मरी मृत्यु से बचाया है और रोग से दुख से छुटकारा और चंगाई प्रदान किया है। कितनों को पिता परमेश्वर तूने यात्रा के जीवन में अगुवाई किया, उनकी यात्राओं को सफल किया है। कितनों को नौकरी पेशा दिया, कितनों को पिता परमेश्वर तूने उन्नति बढ़ती दिया पढ़ाई लिखाई में और बातों में। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय जितने भी धन्यवादी अभिलाषी हैं, जो पिता परमेश्वर तेरे दया को, तेरे अनुग्रह को, तेरे आशीष को अपने जीवन में देखते हैं, तेरे आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखते हैं, वे धन्यवाद के साथ अपने धन्यवादी मन को लेकर तेरे वेदी के सम्मुख आते हैं। पिता परमेश्वर, तू एक एक धन्यवादी जो ऑफलाइन ऑनलाइन प्रभु जी तेरे सम्मुख आते हैं, सब के धन्यवादी मनों को ग्रहण कर। और पिता परमेश्वर, अपनी कृपा दृष्टि हर एक के जीवन में बनाए रख। पिता परमेश्वर, मंडली के एक एक विश्वासियों को तेरे पवित्र हाथ में देते हैं। पिता परमेश्वर, जैसे बीते समय बीते जीवन में तू सबके संग साथ रहा, उसी प्रकार आगे जीवन में भी तू एक एक का परमेश्वर होकर तेरी दया और अनुग्रह में सबको ले चलना। पिता परमेश्वर, यह धन्यवाद का प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद, पिता सराहा जावे, पुत्र को महात्म हो, धर्मात्मा स्तुति पावे, जो है और रहेगा, जैसा वह नित्य त्रिएक परमेश्वर को प्रशंसा हो सदा। आमीन। मंडली बैठे, हम लोग गीत गाएंगे मसीह गीत संग्रह से, गीत संख्या 255। गीत संख्या 255। यीशु पास आ, यीशु पास आ, यीशु पास आ अभी। यीशु पास आ, यीशु पास आ, यीशु पास आ अभी, यीशु पास आ, यीशु पास आ अभी। वह बुलाता, वह बुलाता,
मंडली उठे। आइए हम लोग इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हम प्रार्थना करते हैं इन दानों के लिए। इन दानों को पिता परमेश्वर ग्रहण कर मोहारी दान, मुट्ठी दान, खड़ा सिरनी दान, धन्यवादी दान, बत्तीसवां दान, जितने प्रकार के भी दान प्रभु जी तेरे भक्त विश्वासियों ने दिया है, पिता परमेश्वर इस दान को भरा ग्रहण कर और हर एक का भंडार भरा पूरा रख। पिता परमेश्वर इस दान को देकर प्रभु जी उन्होंने तेरे कलीसिया और कलीसिया की उन्नति और बढ़ती के लिए अपना मुट्ठी खोला है। हाँ पिता परमेश्वर, तू कहा है मैं हर्ष से देने वालों से प्रेम करता हूँ। पिता परमेश्वर, अपने प्रेम को हर एक के जीवन में बनाए रखना, बहुतायत की आशीष से और भरपूरी का जीवन देते हुए जीवन में आगे बढ़ाना कि पिता परमेश्वर हर एक कोई भला चंगा और भरपूरी जीवन पाकर तुझे धन्यवाद देते हुए जीवन में आगे बढ़ें। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का तरानी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चाताप ही मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा तेरी ही है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।